कभी सोचा है कि जब हम अपने कंप्यूटर या फोन का पावर बटन दबाते हैं तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? आज हम उसी अदृश्य जादू के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चलाता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, ये वो कोर सॉफ्टवेयर है जो मेटल के एक बेजान डिब्बे को एक पावरफुल टूल में बदल देता है, जिसे हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसे और करीब से समझते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी कंप्यूटर या फोन के हार्डवेयर के पास अपना कोई दिमाग ही ना हो तो मतलब उसे कैसे पता चलेगा कि उसे करना क्या है? बस यही एक सवाल है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत की वजह बनता है। और इसका जवाब देखिए, फर्क दिन और रात जैसा है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के एक कंप्यूटर बस एक खाली डिब्बा है, बिल्कुल बेजान और किसी काम का नहीं। वो ना हमारी भाषा समझ सकता है, ना ही एक साथ कई काम कर सकता है। लेकिन जैसे ही उसमें ओएस आ जाता है, वही मशीन एक मल्टीटास्किंग पावर हाउस बन जाती है, जो हमारे सारे रोजमर्रा के काम बड़ी आसानी से निपटाती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो गुम हुआ दिमाग है। ये समझिए एक बहुत जरूरी बिचौलिए जैसा है, जो हमारे और मशीन के हार्डवेयर के बीच एक पुल का काम करता है। ये हमारे कमांड्स को उस भाषा में ट्रांसलेट करता है जिसे हार्डवेयर समझ सके। तो टेक्निकली ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस है क्या? ये वो मेन सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मतलब हर चीज को मैनेज करता है। इसे पूरे ऑपरेशन का बॉस समझिए। इसका काम ये पक्का करना है कि सब कुछ आराम से बिना किसी गड़बड़ी के चलता रहे, ताकि हमें टेक्निकल डिटेल्स की चिंता ही ना करनी पड़े। अब देखते हैं कि एक ओएस असल में करता क्या क्या है। चलिए इसकी कुछ सुपर पावर्स पर नजर डालते हैं जो आज की कंप्यूटिंग को मुमकिन बनाती हैं। पहली सुपर पावर है प्रोसेस मैनेजमेंट। सोचिए, जब हम एक साथ ब्राउज़र, म्यूजिक प्लेयर और कुछ लिखने का काम कर रहे होते हैं, तो इन सभी प्रोसेस को ओएस ही तो मैनेज करता है। ये एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह है, जो तय करता है कि किस प्रोग्राम को कब और कितने सिस्टम रिसोर्स मिलेंगे। अगला है मेमोरी मैनेजमेंट। इसे एक लाइब्रेरियन की तरह सोचिए, जो अलग-अलग किताबों यानी प्रोग्राम्स को शेल्फ पर जगह देता है। ओएस ये पक्का करता है कि हर प्रोग्राम को चलने के लिए जरूरी मेमोरी यानी रैम मिले, और जब प्रोग्राम बंद हो जाए तो वो जगह खाली हो जाए ताकि कोई और उसे इस्तेमाल कर सके। और ओएस के पास एक और कमाल की ट्रिक होती है, वर्चुअल मेमोरी। जब कंप्यूटर की मेन मेमोरी यानी रैम भर जाती है, तो ओएस हार्ड ड्राइव के एक हिस्से को टेम्परेरी मेमोरी की तरह इस्तेमाल करने लगता है। ये कुछ ऐसा है जैसे हाथ भरे होने पर हम बैकपैक इस्तेमाल कर लें। इससे कंप्यूटर धीमा हुए बिना एक साथ ज्यादा प्रोग्राम चला पाता है। फिर आता है फाइल मैनेजमेंट। हमारी जितनी भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स, तस्वीरें, गाने, इन सब को ओएस ही संभाल कर रखता है। ये एक डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट की तरह है, जो ये पक्का करता है कि सब कुछ अपनी सही जगह पर हो और जब भी जरूरत पड़े आसानी से मिल जाए। और उन सभी डिवाइसों का क्या जो कंप्यूटर से जुड़े हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ओएस इन सबको भी मैनेज करता है। ये ड्राइवर नाम के खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है, जो हर डिवाइस के लिए एक ट्रांसलेटर का काम करते हैं। ये ड्राइवर्स ओएस को बताते हैं कि हर हार्डवेयर से कैसे बात करनी है, ताकि सब मिलकर आराम से काम कर सकें। और हाँ, सिक्योरिटी ये तो सबसे जरूरी है। ओएस हमारे डिजिटल किले के लिए एक गार्ड की तरह काम करता है। ये पासवर्ड के जरिए हमारी पहचान करता है, हमारी फाइलों को दूसरों की नजरों से बचाता है, और ये भी मैनेज करता है कि किस यूजर को क्या करने की इजाजत है। इसी से हमारी डिजिटल दुनिया सेफ रहती है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ओएस क्या करता है, तो चलिए उन असली ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलते हैं जिन्हें हम और आप हर दिन इस्तेमाल करते हैं। डेस्कटॉप की दुनिया में 3 बड़े खिलाड़ी हैं। एक है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज, जो अपने आसान इंटरफेस और सॉफ्टवेयर सपोर्ट के लिए जाना जाता है। दूसरा है एप्पल का मैक ओएस, जो अपने हार्डवेयर के साथ शानदार तालमेल और स्टेबिलिटी के लिए मशहूर है। और तीसरा है लिनक्स, जो ओपन सोर्स है, मतलब इसका कोड सबके लिए खुला है। ये फ्री, बहुत ज्यादा सिक्योर है और डेवलपर्स और सर्वर्स की पहली पसंद है। और हमारे फोन में यहाँ तो 2 का ही राज है। एक है गूगल का एंड्रॉइड, जो दुनिया के ज्यादातर स्मार्टफोन्स पर चलता है और जिसे अपनी मर्जी से काफी बदला जा सकता है। और दूसरा है एप्पल का आईओएस, जो सिर्फ आईफोन्स और आईपैड्स पर मिलता है और अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और प्राइवेसी फीचर्स के लिए जाना जाता है। तो ये सब जानने के बाद सवाल उठता है कि ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ओएस को समझना हर कंप्यूटर यूजर के लिए एक बुनियादी, एक फाउंडेशनल स्किल है। तो देखिए,
4 बहुत ज़रूरी स्किल्स हैं जो सबको आने ही चाहिए। सिस्टम को आराम से इस्तेमाल करना, फाइलों को मैनेज करना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना, और छोटी-मोटी दिक्कतें जैसे डिवाइस को रीस्टार्ट करना या स्टोरेज चेक करना खुद ही ठीक कर लेना। इन पर कंट्रोल होना ही डिजिटल साक्षरता की नींव है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? इसे ऐसे समझिए, ओएस को जानना वो नींव है जिस पर बाकी सभी डिजिटल स्किल्स की इमारत खड़ी होती है, चाहे वो प्रोग्रामिंग हो, डिजाइनिंग हो या डेटा एनालिसिस। इस नींव के बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। ये पिरामिड देखिए, ये बात बिल्कुल साफ कर देता है। प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग या साइबर सिक्योरिटी जैसी एडवांस स्किल्स तक पहुंचना तब तक मुमकिन नहीं जब तक कि आपका बेस यानी ओएस की समझ मजबूत ना हो। ये पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। और आखिर में बस यही कहेंगे कि ओएस साक्षरता आज की डिजिटल दुनिया में सफलता की कुंजी है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये खुद को इतना काबिल बनाने की बात है कि हम अपने डिजिटल टूल्स को पूरे कॉन्फिडेंस से कंट्रोल कर सकें। तो अगली बार जब अपना कंप्यूटर या फोन ऑन करें तो एक पल के लिए उस अदृश्य ताकत को जरूर याद कीजिएगा जो ये सब कुछ मुमकिन बनाती है।